प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 4 से लेकर आया हूँ, जो जातक कथा से तात्पर्य ये है बेटा, जिनका कोई ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक आधार ना हो, ऐसी कथाओं को हम जातक कथा के नाम से जानते हैं। जातक कथा का मतलब ये है कि शिशुओं को, माने जातक माने शिशु, शिशु माने बच्चे, और बच्चों को बहलाए फुसलाए दादी नानी की कहानियाँ जो सुनाई जाती हैं बचपन में, तो ये कपोल कल्पित कथाओं के संबंध में कह सकते हैं। तो आपको 2 जातक कथाएं पढ़नी हैं, एक है उलूका जातकम और दूसरी है नृत्य जातकम। तो मैं फिलहाल इसकी 2 वीडियो में आप तक ये पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक में उलूका जातकम है और दूसरी में नृत्य जातकम है। तो आइए देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णः पुरुषम राजानम कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे जना, बहुत प्राचीन साल पहले, प्रथम कल्पे माने जब धरती का निर्माण हुआ, प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम, एक व्यक्ति को, सौभाग्य प्राप्तम, और जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन्, सर्व कार्य और सारी विधाओं से परिपूर्ण एक सुंदर व्यक्ति को लोगों ने उसे पकड़कर राजा बना दिया। चतुष्पदा अपि संज्ञपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्, और पशुओं ने भी सिंह को अपना राजा, सिंह माने शेर को अपना राजा बना लिया। ततः शकुनी गणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्तः मनुष्येषु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु च। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब पशुओं में भी राजा चुन लिया गया तो शकुनी गणः, तत्शकुनी गणः, शकुनी गणः मीन्स पक्षीगण, पक्षीगणों ने हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्यः, और तभी पक्षियों गणों ने हिमवत् प्रदेश से, ठंडे प्रदेश में, शकुनी गणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे, और एक बहुत पुरानी शिलाखंड पाषाणे चट्टान पर सारे पक्षीगण एकत्र हुए। मनुष्येषु राज्य प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु च, और पक्षियों में भी इस बात की चर्चा छिड़ी कि मनुष्येषु राज्य प्रगते, कि मनुष्यों में भी राजा होता है, और पशुओं में भी, चतुष्पदेषु चौपायों में भी सिंह राजा होता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, माने हम पक्षियों का कोई राजा नहीं है। पुनरंतरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते, और इस स्थिति में हम लोगों के बीच में राजा नहीं है, और राजा के बिना हम लोगों का निवास उचित नहीं लगता, इसलिए हम लोगों का भी एक राजा होना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयित्वा इति उक्तवन्तः अथः थे, थोड़ा सही करना है, परस्परम व लोकयन्तः एकः मुलूकं दृष्ट्या अयं नो रोचते इत्यवोच। और इस प्रकार की चर्चा कि हम पक्षियों में भी एक राजा होना चाहिए, बिना राजा के सब कुछ अधूरा सा लगता है, तो हम लोगों के बीच में भी एक राजा होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे देखते हैं। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्यादश या ग्रहणार्थ त्रिकत्व अस्वावयत। और उन पक्षियों की सभा में सभी पक्षी एक दूसरे को देखते हैं। त्रिकत्व आश्व तद एकः काकः उत्थाय तिष्ठ थावत। परस्पर, यहां पे थोड़ा देख लेते हैं बेटा। परस्पर मवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्या अयं नो रोचते इत्यावोचन। और उसी सभा में सभी पक्षीगण आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं बड़े विश्वास से। और उन्हीं में से एक की एकम मुलूकम दृष्टिया, और एक उल्लू को देख करके, उल्लू को देख करके एक पक्षी कहता है कि अयम नो रोचते इत्यावोचन, मतलब यह हमारा राजा है। एक पक्षी कहता है कि उल्लू को देख करके कि यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है। इसके बाद क्या होता है? अथैका शकुनी सर्वेषां मध्यादश ग्रहणार्थ त्रिकत्व अस्वावयत ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ थावत। और जब ही उन पक्षियों में एक पक्षी ये कहता है उल्लू को देख करके ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्यादश ग्रहणार्थ त्रिकत्व अस्वावयत ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ थावत। और तभी जब वो पक्षी कहता है ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है, और तभी उस सभा में एक कौवा उठ खड़ा होता है, कहता है शांत हो जाओ, बैठो, तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है। काका उत्थाय तिष्ठ थावत, थोड़ा सा ठीक करना है बेटा। उत्थाय तिष्ठ थावत, उत्थाय तिष्ठ थावत, थावत। और तभी वो कौवा उस सभा में उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है अस्यम एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य भविष्यति। और जब यह राज्याभिषेक का काल के समय, राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख इतना क्रोध में है, इतना क्रोधित लगता है, तो भविष्य में क्या होगा इस पे भी किसी ने विचार किया है क्या? अहेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थला इव तत्र धड़स्याम। मतलब वो कौवा कहता है कि जब यह उल्लू, जब इसका राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख इतना भयावह लगता है, इतना डरावना लगता है, जरा आप लोग सोचिए जब ये राजा बन जाएगा तब कैसी स्थिति होगी। हमें तो लगता है उस प्रकार की स्थिति कि जैसे हम लोग तप्त कटाहे, तप्त कटाहे मतलब ये है कि गरम कड़ाहे में फेंक दिए गए हों, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। ईदृशो राजा महम न रोचते। और कौवे ने कहा कि ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। इत्याह माने ऐसा कहा, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। महम न रोचते, न मे रोचतं भद्रं व उलूकस्याभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। इस उलूक का अभिषेचन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य, जब ये क्रोध में नहीं है, अक्रोधित मुख इसका ऐसा है, तो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा आप लोग इसकी कल्पना करिए। भविष्यत स एव मुक्ता महम न रोचते, महम न रोचते। और कौवा ये कहता हुआ महम न रोचते, महम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा राजा मुझे पसंद
नहीं है। उलूकक उत्थाय एकम मंधवा धावत तत् आरभ्य तो अनन्यो वैरिणो जातो। और जब कौआ ये कहते हुए सभा से चला गया, आकाश की तरफ उड़ गया, महम न रोचते विरुवन आकाशे उत्पदत, और ये कहते हुए कि ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, कहते हुए आकाश की तरफ उड़ जाता है। उलूका उत्थाय एकम मंधावत, और तभी उल्लू भी उसके पीछे गुस्से से, क्रोध से भरा हुआ उसके पीछे पीछे चला जाता है। तत् आरभ्य तो अनन्यो वैरिणो जातो, और तभी से कौवा और उल्लू दोनों एक दूसरे के बहुत ही जिगरी दुश्मन कह सकते हैं। शकुनिया अपि सुवर्ण हंस राजानम कृत्वा आगमन, और तभी शकुनी गणों ने, पक्षी गणों ने हंस को अपना राजा सर्वसम्मत से चुन लिया। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि यूपी बोर्ड के लिए जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हिंदी का, आपके लिए, कृषि छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो पहला लेक्चर मैंने उलूका जातकम जो आपके बीच में इसको भेजने का कार्य किया है, और दूसरा लेक्चर है नृत्य जातकम, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।